प्यारे बच्चों, जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये थी, आज भी मैंने ये स्टेटमेंट भेजी है आपको। अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन ए की वैल्यू दी है ये। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट्स। तो जब मोशन स्टार्ट्स होगा, जब रेसिंग कार का मोशन स्टार्ट होगा, ये उसने हिंट दे दिया आपको कि आपने रेसिंग कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। ए की वैल्यू स्टेटमेंट में दी है। 10 सेकंड के बाद डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा तो वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन डेवलप होता है कि हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फार्मूले से कैलकुलेशन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ए दिया है, टी दिया है, यू दिया हुआ है। सो दैट्स वाई इन सभी को हमने एस फाइंड करने के लिए रिलेट करना है। तो रिलेशन इन सभी के बीच में क्या है, ये वाला फार्मूला। वैल्यू अप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 200 मीटर आंसर। सेकेंड प्रॉब्लम में दिया है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये आपको स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी दे दी, कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, और वो मैंने यहाँ जैसे ली है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the downward direction, what will be the height attained by the stone। तो हाइट हमने फाइंड करनी है कि स्टोन कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जब स्टोन अपवर्ड जाएगा तो ऐसे तो है नहीं कि एक बार जिस चीज़ को हम अपवर्ड थ्रो करें वो परमानेंटली ऊपर ही चली जाए, फिर वापस आ जाती है ना। तो किसी एक वो सर्टेन हाइट से वापस आएगी। जिस हाइट से वो वापस आएगी, पहले ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी। जिस सर्टेन हाइट से वो वापस आएगी, उस पर्टिकुलर हाइट पे थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाएगी। और ये मैंने अप्लाई की हुई यहाँ जैसे, क्योंकि फाइनल हाइट के ऊपर वेलोसिटी 0 हो जाती है अपवर्ड मोशन के दौरान। तो v की वैल्यू 0 अप्लाई कर दी, u की वैल्यू दी है, a की वैल्यू आपने लेनी है नेगेटिव, और वो मैंने नेगेटिव ली है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि बॉडी का मोशन अपवर्ड हो रहा है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, इसलिए हमने ए की वैल्यू को नेगेटिव लिया। बॉडी का मोशन अपवर्ड और धीरे धीरे बॉडी स्लो डाउन हो रही है, तभी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। स्लो डाउन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन के लिए हम ए की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। ये दूसरा लॉजिक आ गया। तो ए की वैल्यू को आपने नेगेटिव अप्लाई करना, ना कि प्लस। तो ये सारी वैल्यू अप्लाई करके हम h के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास 1.25 मीटर हाइट की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू ये मैंने साइड में भी मार्क किया है कि हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट के ऊपर 0 हो जाती है। बॉडी अप बढ़ जाएगी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट, इसलिए मैंने a की वैल्यू को नेगेटिव लिया हुआ। देन सेकेंड पार्ट इसमें पूछा था, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कि ग्राउंड से लेकर के हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक बॉल पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो v की वैल्यू हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट के ऊपर 0, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, a की वैल्यू -10 दी हुई है, t फाइंड करना है, तो फार्मूला ये अप्लाई किया जाएगा। ये सारी वैल्यू अप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट टाइम 0.5 सेकेंड। देन मेन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। सर्कुलर ट्रैक ये मैंने ले लिया, ये वाला डायग्राम है। ये सर्कुलर ट्रैक मैंने ले लिया है 100 मीटर रेडियस वाला, तभी उसका डायमीटर होगा 200 मीटर। ये स्टेटमेंट में दिया है डायमीटर 200 मीटर, और इसको हम यहाँ जैसे एज ए रेडियस की फॉर्म में चेंज कर देंगे, और आर मैंने लिया रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब क्या, मान लेते हैं मोशन ए से स्टार्ट किया उसने एथलीट ने, तो ऐसे जाएगा और घूम फिर करके फिर वापस आ जाएगा ए पॉइंट पर।
ये हो गया एक कंप्लीट राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए एथलीट ने जो टाइम लगाया वो 40 सेकेंड, पर एथलीट कितनी देर तक चक्कर लगाता रहा? 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड। तो हमने क्या किया, 2 मिनट को सेकेंड में चेंज कर दिया, तो ये बन गया टोटल 140 सेकेंड। अब हमने 140 सेकेंड को इन 40 सेकेंड की फॉर्म में चेंज करना है और किसी टाइम की फॉर्म में नहीं, तो वो बन गया 3.5 इंटू 40। इसका मतलब ये हुआ कि एथलीट 140 सेकेंड में 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। क्लियर? अब डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एथलीट ने यहाँ से घूमना शुरू किया, ये एक राउंड, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड और आधा राउंड ये हुआ। तो जब वो आधा राउंड कंप्लीट करेगा तो उसकी फाइनल पोजीशन होगी पॉइंट बी। इनिशियल पोजीशन थी ए, तो इनिशियल से लेकर के फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द ट्रैक हुई वो हुई ए सी प्लस सी बी, मीन्स ए बी के बराबर, और ए बी की वैल्यू कितनी है 200 मीटर। सो दैट्स वाई एथलीट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगी इक्वल टू 200 मीटर के बराबर। अब रही डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम बोलते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस एथलीट ने इन 3.5 राउंड के दौरान कितनी कंप्लीट की, वो हो जाएंगे 3.5/10। ये 3.5 बन गया 35/10 इनटू एक राउंड कंप्लीट करने के दौरान जो डिस्टेंस कवर करेगा, और वो कितनी कवर करेगा एक राउंड के दौरान, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, और वो होती है 2πr। वैल्यू अप्लाई कर दिए, कैलकुलेशन की, देन एथलीट जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आ जाएगी हमारे पास 2200 मीटर्स। थैंक यू।